ओम शांति। आज हम अपनी दहलीज के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें कर जाते हैं जो हमारे घर को या हमारे घर के माहौल को इफेक्टेड कर जाती हैं। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, घर का माहौल नहीं बदलता, घर के सदस्य नहीं बदलते। हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग यज्ञ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, लेकिन क्या इन चीजों से इफेक्ट पड़ता है? क्या इन चीजों से आपके जो घर की नेगेटिविटी है वो परिवर्तन होती है? अगर नहीं होती तो क्यों, और अगर होती है तो कैसे? यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो दहलीज है वो बहुत पावरफुल होनी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस दहलीज के ऊपर ही बहुत सारे ऐसी चीजें गलतियां कर जाते हैं जिससे उनके घर का वातावरण बिगड़ जाता है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, आप वहीं अपने आप को रोक दें, क्योंकि घर की दहलीज जितनी पावरफुल होगी आपके घर का माहौल उतना ही पावरफुल होगा। आप देखें, जब आप घर से बाहर जाते हैं दहलीज बीच में आती है, आप घर में अंदर आते हैं तो दहलीज बीच में आती है। लेकिन हम कौन सी चीजों को अंदर लेकर आ रहे हैं जिससे घर का वातावरण बहुत इफेक्टेड पड़ जाता है? वातावरण खराब, बिहेवियर खराब, घर का माहौल खराब। बहुत प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। यहाँ पर आपको इन दो चीजों से हमेशा सावधान रहना है। जब भी आप घर की दहलीज के अंदर आए तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे इन दो चीजों को अंदर लेकर ही नहीं आना है। पहला, नकारात्मक चीजें। नकारात्मक मीन्स अगर वो सोच है, अगर वो व्यवहार है, अगर वो कोई भी वातावरण है, आपको उसे अंदर नहीं लाना है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव आया, किसी दोस्त के साथ हमारी लड़ाई हो गई, किसी के साथ हमारी अनबन हो गई। हम क्या करते हैं, उसी अनबन को, उसी लड़ाई को, उसी चीज को हम घर की दहलीज पर बोलते हुए अंदर आते हैं। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, दहलीज पर आते ही चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। हमेशा याद रखें, आप जितना जोर जोर से गुस्से में चिल्लाते हैं, घर के अंदर आते समय आपकी दहलीज कभी भी पावरफुल नहीं बनेगी। और अगर दहलीज ही आपकी पावरफुल नहीं है तो घर का वातावरण भी कभी पावरफुल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप नकारात्मकता को, कोई भी प्रकार की नकारात्मकता है, किसी भी व्यक्ति के प्रति है, पर आप उसे दहलीज के बाहर छोड़े। कोई बात नहीं, अगर इन आत्माओं ने मेरे साथ ऐसा किया है, भगवान देख रहा है, भगवान उसका हिसाब किताब उसे देगा, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ भी गलत नहीं करना है। क्योंकि पहली बात है, अगर उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है, रिएक्शन आपने भी गलत दिया है, तो क्या होगा, कार्मिक अकाउंट दोनों के बनेंगे। अब यहां पर क्या हुआ, तीसरी चीज क्या हो गई, आपके दोनों के कार्मिक अकाउंट तो बने ही बने, लेकिन जब आप उसी संस्कारों के साथ, उसी बिहेवियर के साथ अपनी घर की दहलीज को क्रॉस करते हो, घर का वातावरण भी तनाव वाला बन जाता है, घर का वातावरण भी टेंशन वाला बन जाता है। हमेशा एक चीज याद रखें, दहलीज के अंदर आप क्या लेकर आ रहे हैं, उसी चीज से आपके घर का वातावरण डिसाइड होता है। अगर आप घर में पावरफुल वाइब्रेशन लेकर आ रहे हैं, घर का वातावरण पावरफुल है। अगर आप, क्योंकि जितना आप नेगेटिविटी लेकर आएंगे, घर का वातावरण उतना ही नेगेटिव बनेगा। आपने देखा होगा 90% हम नेगेटिविटी बाहर से लाते हैं, ओनली 10% हमारे घर में होती है नेगेटिविटी। तो हमें क्या करना है, 90% जो नेगेटिविटी बाहर से आ रही है हमारे घर में, हमें उसे रोकना है। तो हमें करना क्या है, हम जब घर के अंदर आते हैं तो ध्यान रखें कि मेरे साथ कौन से संकल्प आ रहे हैं, मेरे साथ किन लोगों की बातें आ रही हैं, साथ में मेरे साथ कैसा वातावरण आ रहा है, मेरा कौन सा बिहेवियर है जो घर की दहलीज के अंदर आ रहा है। क्या मेरा ये वातावरण, क्या ये मेरा बिहेवियर, क्या ये मेरे अंदर के संकल्प मेरे घर को इफेक्ट तो नहीं करेंगे? क्योंकि आज आपने देखा होगा, अगर कोई गंदी चीज है, मीन्स अगर चप्पल भी आपकी गंदी है, क्या करते हैं हम, दहलीज के बाहर खोलते हैं। क्यों? कि इस चप्पल की जो गंदगी है वो अंदर ना आ जाए। आप सोचो, जब मैं एक चप्पल की गंदगी को अंदर नहीं लाना चाहता कि मेरा घर खराब हो जाएगा, तो आप सोचो जब आप मन के अंदर संकल्प गंदे लेकर आते हो, अंदर नेगेटिव लेकर आते हो, क्या घर का वातावरण खराब नहीं होगा? आपने घर बिल्कुल क्लीन किया है, लेकिन कोई पर्सन आया है, वो कचरा लेकर आ गया, क्या आप उसे अंदर रखेंगे? नहीं, आप कहेंगे घर से बाहर रखो। इसीलिए हम कचरे को भी क्या करते हैं, दहलीज के बाहर रखते हैं। क्यों?
ताकि घर के अंदर कोई भी प्रकार की नेगेटिव चीज ना हो, कोई कचरा ना हो। क्योंकि हम अपने घर के माहौल को बदलना चाहते हैं पर बदल नहीं पाते। तो पहली चीज आपको क्या करनी है, अपनी दहलीज पर आते समय हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप उसे क्रॉस करते हैं नेगेटिविटी अपने साथ ना लाएं। भले वो नेगेटिव बातें हों, नेगेटिव बोल हों, नेगेटिव चीजें हों, उन्हें बिल्कुल ना लाएं। दूसरी चीज, किसी की भी बातों को करते हुए अंदर ना आए। बहुत सारे लोग क्या है, फोन कॉल करते करते, लड़ाई झगड़ा करते करते अंदर आते हैं। अगर आप ऐसे ही करते आते हैं, आपको अगर फोन अटेंड ही करना है, आप दहलीज से बाहर उसे अटेंड करके आए प्रॉपर। फिर आप ये सोचे कि मुझे अब घर के अंदर जाना है, तो मुझे इस फोन कॉल की जो बातें हैं, जो व्यर्थ हैं, मुझे अंदर नहीं लेकर जानी है। क्योंकि लोगों की कई बार हम बातें भी अपने साथ अपने घर में ले जाते हैं और हमारे घर का जो माहौल है वो बिगड़ जाता है। आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, जैसे हम घर में अंदर आए, आकर के हम पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद दिनचर्या की जो भी बातें हैं हम एक दूसरे को सुनाना शुरू हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा हम कौन सी बातें सुनाते हैं, दुनिया की, दोस्तों की, जहां पर आप वर्क कर रहे हैं वहां की। हम अपनी कुछ नहीं सुना रहे, हम दूसरों की सुना रहे हैं। और जब दूसरों की सुनाते तो क्या सुनाते, कोई विशेषता तो सुना नहीं रहे, हम किसी की कमी कमजोरियां सुना रहे। और उन कमी कमजोरियों की वजह से वातावरण भी क्या बन जाता है, आपके घर का भी वो कमी कमजोरियों का। तो घर वाले भी क्या करते हैं, एक दूसरे की कमी कमजोरी ढूंढते रहते हैं। आज आप देखें, हम एक दूसरे को बदलना नहीं चाहते, लेकिन एक दूसरे की कमियां जरूर निकाल रहे हैं और उसी से घर में बढ़ रही है अशांति। तो उससे कारण क्या हो रहा है, हम जब घर की दहलीज के अंदर आ रहे हैं तो लोगों की व्यर्थ बातों को लेकर आ रहे हैं। पहला, नेगेटिव सोच को रोकें। दूसरा, नेगेटिव बोल को या नेगेटिव बातों को रोकें। क्योंकि आपके घर में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको मुख्य द्वार का ध्यान रखना है कि मैं जब मुख्य द्वार से अंदर आऊं तो मुझे ये दोनों चीजें अंदर नहीं लानी है। लोगों की व्यर्थ बातें अंदर नहीं लानी है, दूसरा लोगों के व्यर्थ संकल्प अंदर नहीं लानी है। अगर इन दोनों चीजों को आप रोक देते हैं तो आपके घर का वातावरण सुख शांति वाला बन जाएगा। और आप जो घर में माहौल चाहते हैं कि हमारा माहौल थोड़ा सा सुख में बन जाए, शांति में बन जाए, खुशी वाला बन जाए, जब हम घर के माहौल को सुख शांति वाला बना देंगे, खुशी वाला बना देंगे, तो आप सोचिए जो भी नेगेटिविटी आपके घर में होगी वो इजीली निकल जाएगी। क्योंकि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो आप प्रयास करें। हर व्यक्ति चाहता है मेरे घर का माहौल और मेरे घर के सदस्य सब खुशी वाले हों, खुशनुमा माहौल हो। आज आप देखें हम खुशियां बाहर ढूंढ रहे हैं, पर अगर आप चाहें तो आप अपने घर के माहौल को ही खुशनुमा बना सकते हैं। कुछ विधियां हैं, कुछ तरीके हैं, तो ये तरीके आप अपनाएं। और सबसे पहले आपको विशेष ध्यान रखना है आपकी दहलीज। दहलीज पर जब आप आते हैं, आने से पहले इन दो चीजों से अपने आप को सावधान करें, अपने परिवार को बचाएं। क्योंकि लोगों की व्यर्थ बातें और लोगों के व्यर्थ संकल्प आपके घर को इफेक्टेड करेंगे। अगर आप सावधान हो जाएं और उन चीजों से बचा लें तो आपका घर खुद ब खुद शांति वाला सुखमय बन जाएगा। इसीलिए कोशिश करें परिवार की खुशियों के लिए आप इन दो चीजों को अपनी जीवन से निकाल दें, तो परिवार में सुख शांति का माहौल खुद ब खुद आ जाएगा। ओम शांति।